अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज एक और वीडियो है मेजर राइट की, टारगेटिंग इंडिया लूजिंग कंट्रोल एट होम, पाकिस्तान एक्सपोज मेजर राइट मेजर गोरवाला की वीडियो है जी। और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सर चीयर्स। चीयर्स सर। ये पानी से ही चल रहा है। चीयर्स। संगीत तो बोल। म्यूजिक चीयर्स। दोस्तों, शुरू होने से पहले ये है द चाणक्य डायरीज, भारत की बेस्ट मैगजीन जियोपॉलिटिक्स पर, डिफेंस पर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर 25 आर्टिकल्स हैं, डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, रिटन बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी और आपके एग्जाम्स में ये आपको डेफिनेटली एक एज देगा। तो आप जाइए, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये है द चाणक्य डायरीज। हाँ भाई दुरिंदर सर। बोल। बांग्लादेश जो है ना, वो एक सीक्रेट डील करने जा रहा है अमेरिका के साथ। हाँ जैसे सुनिया हमने मैं। करी थी मदर ऑफ ऑल डील्स, हाँ ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ तो बट ये सीक्रेट डील है और ये साइन करने की बात हो रही है 9 फेब को, जिसके 3 दिन बाद इलेक्शन है बांग्लादेश में। तो यूनस क्या प्लान कर रहा है? यूनस कुछ प्लान नहीं कर रहा है, रिटायरमेंट प्लान कर रहा है अपनी। ये जो यूनस है ये बहुत बदमाश आदमी है। आपने देखा एक बात, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिमिलैरिटी, ये अपने लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये आवाम को गधा समझते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी यही और बांग्लादेशी हुक्मरान, ये आवाम को समझते हैं कि गधे हैं, नालायक हैं, एंड दे जस्ट हैपन टू बी देयर। ये पता नहीं क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं। ट्रंप ने अनाउंस करा था सर कि पाकिस्तान के साथ हमारी डील हुई है, राइट? सर दिखाइए स्क्रीन पे क्या हुआ। कोई अपडेट नहीं है। अच्छा एक बात नोट करिए, कोई पाकिस्तानी इसके बारे में पूछ भी नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है बेवकूफ बने हैं ये, उनको पता है गधे हैं ये। ऐसी चूना लगा के चला गया ट्रंप, इतना तेल मिलेगा, इतना तेल मिलेगा, इतना तेल मिलेगा कि इंडिया को भी सप्लाई। वो भी दिखाइए इसका। पाकिस्तानियों को ये लगता है, लाहौरियों की एक आदत है, उनको लगता है कि अगर बहुत किसी की चापलूसी करेंगे, बहुत किसी के पैर दबाएंगे, तो एक टुकड़ा हमारी तरफ फेंक देगा। उनका बिजनेस मॉडल ही है। अब बांग्लादेश की डील के बारे में बात करता हूं। उस डील के 4 पहलू हैं, और अगर आप सुनोगे ना अंश, यू विल गेट स्कैर्ड। आप बोलोगे यार ये कोई कैसे कर सकता है, लेकिन कर दिया। पहली चीज ये है कि चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता बांग्लादेश। जो भी खरीदेगा वो खरीदेगा अमेरिका से, पहली चीज। दूसरी चीज, खुला खेल फरुक्कावादी। क्या खेल है वो? खेल यह है कि अमेरिका अपनी गाड़ियां भेजेगा बांग्लादेश, राइट? और बांग्लादेश रोक टोक नहीं कर सकता। वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन की गाड़ी, कितने सीसी की, कौन सा उसका फ्यूल है, क्या है, कैसा है। तीसरी चीज, बांग्लादेश को अथॉरिटी नहीं है अमेरिकन गुड्स इंस्पेक्ट करने की। अच्छा, समझ रहे हैं आप कितनी खतरनाक बात है? मतलब वो किसी भी क्वालिटी में आए। बात क्वालिटी की नहीं है। आपने बोला है कि जो आपके मापदंड हैं, आपके जो मेजर्स हैं, वेट्स एंड मेजर्स होते हैं ना, हर एक देश के होते हैं, कि मतलब हम ये चाहते हैं कि इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो, हम ये चाहते हैं इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो, क्योंकि अपने देश के हिसाब से सोचते हैं। जैसे भारत है, अगर कोई बाहर से गाड़ी आएगी, भारत उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। भारत के 2-3 कारण होंगे। भारत कहेगा यार ये पोल्यूटिंग बहुत है यार, हम वैसे ही पोल्यूशन से AQI हमारा वैसे ही ठुका पिटा है बुरी तरीके से, ऊपर से तुम और यहाँ पे ये सब भेज रहे हो, या इसको भेजोगे तो हमारी इंडस्ट्री को इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया कुछ तो बताएगा ना कि इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने बोला है भाई सुनो, औकात में रहो, तुम अमेरिका से सवाल जवाब नहीं पूछोगे, तो दे हैव नो अथॉरिटी टू आस्क। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, ये बंदा जो डील कर रहा है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला अंश, ये कर रहा है 3 दिन इलेक्शन के पहले। सर तो कोई आचार संहिता नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, कुछ नहीं, डील्स इसने साइन कर दी। और ये डील ऐसी है जिसके लिए नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कर चुका है पिछले साल। ये है असली तुरिंदर, तुरिंदर, ये असली तुरिंदर है।
ये पिछले साल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या है कि आप अपनी पब्लिक को, यानी कि बांग्लादेश की पब्लिक को आप ये नहीं बताएंगे कि आप अमेरिका से डील, जैसे भारत में हो रहा है ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है कि आपने डील साइन करी है, क्या हुआ है हमें बताइए, वो सरकार कह रही है इतना नहीं, रूसी तेल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, बिक गई मोदी सरकार, बहुत तगड़ी है मोदी सरकार, मतलब जो अगेंस्ट है वो गालियां दे रहा है, जो ये है सारी मीडिया में डिस्कस हो रही है। हम लोग कितने वीडियो बना चुके हैं, बांग्लादेशियों से बोला कि औकात में रहो, क्या बोला है, औकात में रहो बेटा, मुंह खोला ना तो यही नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का प्रिंट आउट लेके तुम्हारे मुंह के अंदर घुसड़ देंगे, मुंह बंद रखना अपना। सो द वे यूएस इज ट्रीटिंग दिस इज, देखो यूएस ने गालम गलौज भारत के साथ करी, द यूएस कुड नेवर ट्रीट इंडिया बैडली बिकॉज वी सेड वी विल नॉट टेक दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम यू, भागो ऑफ यार, भागो ऐसे। तो अब खुद आया ट्रंप, नहीं यार हम नहीं ऐसे, चलो डील करते हैं, कोई बात नहीं, मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हमने तो कोई रिएक्ट नहीं करा, जब वो गाली दे रहे थे तब हमने कुछ नहीं बोला, जब वो तारीफें कर रहे थे तब हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला ही नहीं, हमने बोला हमें बात ही नहीं करनी तुमसे, भाई जानबूझ के थोड़ा ना घर पे आके बैठ जाओगे कि बात करनी है। ट्रंप कहता है मैं क्वाड के लिए, मत, आपकी मर्जी है सर, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, इंडिया कैन नॉट फोर्स द यूएस, इट्स ओके, बट सिमिलरली यू कैन नॉट फोर्स अस। एक क्वेश्चन था सर, आपने जो धुरिंदर है सर, ये अपनी पोस्ट रिटायरमेंट सेट कर रहा है, असली बात ये है ये चला जाएगा। अभी आपने बताया ना कि उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया पिछले साल, हाँ, और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था ना, बट जब इंडिया ने डील साइन करी और इलेक्शन में 3 दिन रह जाएंगे, हाँ, उससे पहले ही क्यों ये डील साइन कर रहा है? ये डील इसलिए साइन कर रहा है क्योंकि देखो टाइम लगता है ना डील में, अब इसने साइन कर दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन सर। इशू ये है कि आपने बांग्लादेशियों को क्या बोला कि आपका सबसे बड़ा मैटर क्या है, टेक्सटाइल, आप तकरीबन $8 अरब का टेक्सटाइल सिर्फ अमेरिका को बेचते हो, अगर भारत के टैरिफ आपसे लो हो गए तो भारत तो खा जाएगा आपको, इंडिया आपको निगल लेगा, यही तो स्टोरी सुनाई आपने कि भारत आपको खा जाएगा, ये आपने कहानी सुनाई। अब जो कहानी आपने सुनाई है इसके बदले में मैं आपको ना 15% टैरिफ दिलवा दूंगा इंडिया से बेहतर, तो मैं मोहम्मद यूनुस, मैंने बांग्लादेश को बचा लिया, ये इसने चूरन दे दिया सर। पर इसको, एक बेवकूफ को एक बात नहीं पता कि अगर इनको 15% टैरिफ दे भी देते यूएस, चलो माना यूएस ने 15% टैरिफ दे दिया, यूएस इनका हलवा तो बना ही रहा है, किस रेट पे गाड़ियां भेज रहा है वहां पे, यानी कि यूएस इनको ₹100 देगा और ₹1000 पीछे से ले लेगा, बस कहानी खत्म हो गई। और ये बात इसको समझ आ रही होगी, इसको सब पता है मोहम्मद यूनुस को, पर मोहम्मद यूनुस को यह बात पता है कि 12 तारीख के बाद कुत्ता नहीं पूछेगा इसको सर, ठीक है सर। इसका चेक कराओ, इसका कहां का पासपोर्ट है, चेक कराओ, डुअल सिटीजनशिप है कि नहीं है, ये थोड़ा ना बांग्लादेश में रहेगा, ये आराम से अपना मोटा पैसा पकड़ेगा, साइन वाइन करा। अब मैं तो मुझे ये भी डर है कहीं सेंट मार्टिन के ऊपर डील साइन ना कर दियो, वरना गाड़ियों के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा ये सीक्रेट बात थोड़ा ना, भारत के साथ जो डील साइन हुई है वो एवरीथिंग इज पब्लिक यार, और पीयूष गोयल जी ने मीडिया के सामने आके बोला कि नेक्स्ट 1 वीक आई विल मेक एवरीथिंग पब्लिक, वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग अ फ्यू थिंग्स, उसका एक प्रोसीजर है, वो करने के बाद सारा का सारा प्रेस ब्रीफिंग में होगा, मीडिया छापेगी, वेबसाइट पे होगा, जिसको देखना है, अंश को पढ़ना है, गौरव आर्या को पढ़ना है, महेंद्र सिंह को पढ़ना है, जिसको पढ़ना है पढ़े। बट ये जो 2 देश हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश, ये सब क्या डील करते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं रहता, और इतना क्या स्पेशल है इस चीज में? ये कुछ नहीं करते, झूठ, ये एक्चुअली अपनी आवाम को जानवर समझते हैं, दोनों ये अपनी आवाम को समझते हैं जानवर, और उनकी जो फौजें हैं, चाहे बांग्लादेश की आर्मी है चाहे पाकिस्तान की आर्मी, ये आवाम को समझती है ब्लडी सिविलियन। क्या समझती है? ब्लडी सिविलियन, कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो गधे हैं। दैट इज द वे दे ट्रीट देयर पीपल। ये इनको बताना ठीक नहीं समझते। हम क्यों बताएं यार, इनको क्या समझ में आएगा, इनको क्या समझ में आएगा? दे हैव दैट एटीट्यूड। आप बोलो ना, आप बोलो सबको खुल के, सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि टैरिफ जो है ना वो 15% हो जाएगा इंडिया से कम। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे तुम तो सिर्फ कपड़ा बेच रहे हो, तुम्हारा 90-95% जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है, क्योंकि यूएस से ट्रेड डील है, दैट इज क्लॉथ। हमारे लिए तो क्लॉथ इज अ स्मॉल परसेंट। हम तो जेम स्टोन्स हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी, हम तो 10 चीजें बेचते हैं। तुम्हारा हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं, देयर इज नो कंपटीशन। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे लिए वो हैसियत रखते हैं कि खाना खाने के बाद आपको टूथपिक दिया जाता है जो दांत में फंसा है,
रेशा वो निकालते हैं आप सर। वो है बांग्लादेश और दूसरा रेशा पाकिस्तान। सर ये हमारी इनकी औकात है हमारे सामने, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं दोनों के दोनों। दे हैव लाइड टू देयर पीपल एंड इट इज गुड। बाद में पता लगेगा सेंट मार्टिन आइलैंड भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, और तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनता है उसको शॉक लगेगा क्योंकि ही इज नॉट प्रिवी टू द डील, या जो भी बनेगा दे आर नॉट प्रिवी टू द, उनको बाद में पता वो भी तेरी ये भी था, पर तब तक तो आपने अंगूठा लगा दिया। अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। बट ऐसे में रहता क्या है कि सपोज मैंने एक डील साइन कर दी और मैं अपना निकल गया, आप पावर में आ गए और मैं मतलब कुछ रायता फैला के गया हूँ, बट आपको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, बट पावर में अब आप हो, हाँ तो मतलब कैसा रहता है ये? कुछ नहीं रहता, उसी के साथ चलेगा फिर वो? आपको चलना पड़ेगा। हाँ वो डिपेंड करता है आपका पावर कितना है। अगर आप बहुत पावरफुल, अगर नहीं मानता जाओ भागो यहाँ से, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, बहुत, इट्स अ वेरी टाइनी वाइनी कंट्री। अमेरिका निगल लेगा उसको 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े कह रहे थे कि हम चाइना को बेस देंगे, एयर बेस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, अब अमेरिका आ रहा है, कह रहा है हम आ रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदो। सबमरीन भी तो खरीदने वाले थे बीच में चीन से, सर। पता नहीं कुछ माल इन्होंने चाइना से खरीदा था, वो सबमरीन पानी के नीचे जाती नहीं है और जो जहाज खरीदा था वो पानी के नीचे चला गया, ऊपर आता नहीं है। पता नहीं क्या ड्रामा है इनका, चाइना से खरीदा था। आपको याद है पाकिस्तान और सऊदी की भी एक डील हुई थी, तो एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैं मुबश्शिर लुकमान, ठीक है, इन्होंने बोला है कि सऊदी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को इतना फंड करेगा आने वाले टाइम में, भारत को भी निकाल के फेंकेगा, अफगानिस्तान को भी निकाल के फेंकेगा क्रिकेट से बाहर, और डिस्ट्रॉय कर देगा आईपीएल पूरी तरीके से। और जो वाइट क्रिकेटर्स हैं, जो गोरे हैं, वो पीएसएल में आने के लिए लाइनों में, कतारों में खड़े रहेंगे। अब पाकिस्तान का सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया ने आईपीएल से पैसे निकाल लिए। अब सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी लीग कराने जा रहा है वहां पे, तो वहां पे एशिया के सिर्फ 2 मुल्कों को निकालना है, एक इंडिया को और एक वो कमीने अफगानिस्तान को, इनको बाहर निकालना है। और उसके बाद आप देखें कि ये जब 11-12 मुल्क खेलते हैं फंडेड बाय सऊदी अरेबिया एंड देयर डीप पॉकेट्स, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनेगी। दुनिया का हर गोरा प्लेयर जो है वो आएगा खेलने वहां पे, वो ये सारी लीग्स को छोड़ेगा, वो अपने यानी बोर्ड्स को छोड़ेगा, सबको छोड़ेगा और यहाँ पे आके खेलेगा। फिर मैं देखता हूँ आईसीसी क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता ये आईसीसी। एक मैं बात बताऊं, जो मुबश्शिर लुकमान ने बोला है, ये पाकिस्तान कई सालों से ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहा है, ये पाकिस्तानी ये इंतजार में रहते हैं। और मैं मुबश्शिर लुकमान की नहीं बात कर रहा, एवरी पाकिस्तानी वेट्स फॉर कोई आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो पिक्चर देखी है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये हर समय सऊदी पैसा लगाएगा, इसमें भी कोई और पैसा लगाएगा, खुद नहीं लगाएंगे, कोई और पैसा लगाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं क्या इनको कोई ये बताए पाकिस्तानियों को कि सऊदियों ने ही $5 अरब आईपीएल में डाल दिए हैं। एक बात बताइए, सऊदी अरब क्यों लगाएगा पाकिस्तान में पैसा? डुबाने के लिए। क्यों लगाएगा पैसा सऊदी अरब? अगर सऊदी अरब का जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो एक यूके के एक फुटबॉल क्लब को खरीदता है फॉर एग्जांपल, या वो एनबीए की एक टीम को खरीदता है, आप उन फ्रेंचाइजीज को लेंगे ना जहां से आप पैसा कमाएं। फॉर सऊदीज इट इज अ मैटर ऑफ बिजनेस। सऊदीज के लिए धंधे की बात है सर। वो 10 रुपए लगाएंगे, 20 रुपए कमाएंगे, यही तो होता है। सऊदीज ऑलरेडी $5 अरब आईपीएल में डाल चुके हैं। आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ था वो जद्दा में हुआ था सर, पता ही है आपको, आईपीएल का पूरा ऑक्शन जद्दा में हुआ था। तो भाई हर एक खिलाड़ी पे कौन पैसा लगाता है? वो इतना पैसा लगाएंगे, ठीक है, इतना पैसा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? वो दुनिया की अमीर तरीन लीग बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपका प्लान क्या है पैसा वापस? यही चीज उन्होंने सीपैक के लिए बोली थी कि चाइना इतना पैसा लगाएगा, गोरे आए। ये उनको बड़ा एक फैसिनेशन है कि गोरे आएंगे पाकिस्तान के अंदर। कौन सा पागल का बच्चा गोरा आ रहा है वहां पे? कुछ है, बट कुछ नहीं, पकड़ के गोरे को सबसे पहले कलमा पढ़। इससे ज्यादा क्या होने वाला है पाकिस्तान में? तो ये देखो, बात यह है कि मैं ये नहीं चाह रहा, मैं पाकिस्तान का बुरा नहीं चाह रहा। आप अपनी क्रिकेट लीग को आगे ले जाओ, आप बहुत आगे ले जाओ, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मैं हर एक पाकिस्तानी को बोलता हूं, तुम किसी और के पैसे पे नाच नहीं सकते, तुम्हें खुद कमाने पड़ेंगे, राइट?
Today, IPL is among the top 5 sports leagues in the world. Not cricket league, sports leagues. NBA के साथ, फुटबॉल के साथ एक IPL है. किसने बनाई है? हमने बनाई है. किसी अरब शेख ने पैसे नहीं दिए. इंडियन पैसा है वो. इंडियन ब्रॉडकास्टर्स है. जो फिल्म स्टार वहां पे आते हैं बॉलीवुड के, वो इंडियन है. सब IPL इज इंडियन. इट्स इंडियन प्रीमियर लीग. सऊदी अरेबिया पैसा लगाएगा तो ये होगा, फिर बहरेन भी लगाएगा, फिर कतर भी लगाएगा, फिर सब लोग पैसा क्यों लगाएगा? और आप क्यों सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, किसी एक खास पाकिस्तानी सबसे, आप क्यों चाहते हैं किसी और का पैसा? हर समय आपको ये लालच क्यों रहती है कि कोई और पैसा लगाएगा? क्यों चाहते हैं आप पैसा? वाई डू यू वॉन्ट इट? वाई डू यू वॉन्ट अदर पीपल्स मनी? आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते? खुद घर से क्यों नहीं निकलते? खुद अपने बाजू, अपनी स्लीव्स जो हैं, इसको ऊपर करके आप क्यों नहीं कहते कि नहीं यार, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम खून पसीना बहाएंगे, हम दुनिया को मजबूर करेंगे कि लोग आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें क्योंकि माहौल इतना अच्छा है. कुछ समय पहले सऊदी अरब आ रहा है, वो $10 अरब लगाएगा. वो केकड़ा इनका एक जगह है ऑयल वाला, इन्होंने बोल रखा, केकड़ा है उसका नाम, ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची. वहां से इतना तेल निकलेगा कि पाकिस्तानी सब लोग, उनका संडास भी सोने का हो जाएगा. पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज अलिफ लैला की आपस में, इतना होगा फिर इतना होगा. आज तक नहीं हुआ. फिर एक जिन होगा जिनसे हम बिजली निकालेंगे. ये बहुत पुरानी बीमारी है पाकिस्तानियों को. फिर कहता है पानी, मैंने पानी से ऐसा करा है कि मैं पानी से पेट्रोल निकालूंगा, कार चलेगी. ये साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के. और कहां का साइंटिस्ट ऐसी बातें करेगा भाई? और कहां का? आपको लगा अमेरिका का साइंटिस्ट ऐसी बातें करेगा? अभी आपने साइंटिस्ट की बात करी कि अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं. एक इनका डिफेंस मिनिस्टर है जो है, तो वो डिफेंस छोड़ के भाई हर चीज़ में बोलने को आगे रहते हैं. उन्होंने बोला है कि जो ICC है, ICC के इक्वल एक और नई बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि ICC तो भारत के चंगुल में आ चुका है. अब भारत कंट्रोल कर रहा है ICC को. ताकि क्रिकेट अच्छे से बढ़ पाए तो ICC को हटा के या उसके जैसी एक और बॉडी बना दी जाए. बनाओ, किसने मना करा है? बट बात ये है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, कितनी स्टेटमेंट देते हैं क्रिकेट पे. देखो, आप समझ रहे थे, पाकिस्तानीज हैव अ वेरी सीवियर मेंटल प्रॉब्लम. इनको ये फूफी की बेटी, मामू की बेटी, ये शादी कर करके बहनों के साथ, ये इनका, इसका दिमाग इसलिए इनका क्रैक हो गया है. ये दे हैव सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. आप एक बात तो सोचो, आप ये जो इंडिया में जिसका जो काम है वो करता है, यहां पे जो इनका आर्मी चीफ है वो रेयर अर्थ की बात कर रहा है. अबे तेरा क्या लेने देना है यार? एक उन्होंने मेजर जनरल डाल रखा है, सुपारको जो है ना, जैसे हमारा इसरो है, उनका सुपारको है, मेजर जनरल डाल रखा है. वो रिटायर होकर मेजर जनरल चला जाता है, सुपारको का हेड. एक रॉकेट नहीं भेजा पाकिस्तानियों ने जीवन में. जो भी है चाइना के पास पहुंच जाते हैं गरीब की तरह कि बाबा ऊपर वाले के नाम पे एक रॉकेट दे दे. अब ये कह रहे हैं ICC दूसरी बॉडी बनानी चाहिए. आप 4 बनाओ, और फिर जो है इसको जो है फंड सऊदी अरब करे, फिर मांग. ये सब मांगने की टेक्निक है, मांगने की निंजा टेक्निक. देखो सुनो, ये निंजा टेक्निक ये है कि ICC का एक और बनाएंगे हम. ठीक है, ICC का एक और बनाएंगे. दे डोंट अंडरस्टैंड कि दुनिया में सिर्फ 2 ही सच्चाइयां हैं, एक मौत और एक पैसा. सर ठीक है, मौत इनको आती है, पैसा आता नहीं है. मौत ही तो आ रही है, हम सभी को आ रही है. क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, हम सबको मौत आ रही है. उनको पैसा भी नहीं आ रहा. ICC का एक दूसरा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए. मैं तो कह रहा हूं बनाओ. अब वो बोलेंगे साहब पैसा जो है सर, वो हमारे इस्लामी बिरादरी मुल्क जो है, सऊदी अरब जो है, वो देगा. सऊदी अरब कह रहा है यार तुम मेरे पीछे मेरे लिए वादे करते चले जा रहे हो, मुझसे तो पूछ लो एक बार जो है कर रहे हैं. बट अगर कभी ये वीडियो घूमते फिरते ख्वाजा आसिफ तक पहुंचा, जो है खुश तो जरूर होगा वो देख के. खुश होगा. ख्वाजा आसिफ को फेमस करते हैं हम लोग, हम तो बहुत बड़े फैन है ख्वाजा आसिफ के. बोलते हैं इतना महंगा कैमरा है, 20 लाख का कैमरे थे वीडियो. 20 लाख का जो है, यही कैमरा बलूचिस्तान में चल रहा है. मेजर ने साजिश की है, जो है ये मेजर दी साजिश है. इसमें $5,000 के तो माइक हैं. राइफल के ऊपर जो लगता है, वो कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे गरम. ये डिफेंस मिनिस्टर है, राइफल के ऊपर तो लगता है पता नहीं क्या कहते हैं. ही मेंट थर्मल इमेजर.
ठीक है, जिसमें ईंट का दिखता है, पता नहीं ईंट का दिखता है, पता नहीं क्या कि तवा तो नहीं लगाते पाकिस्तानी उसके ऊपर, तवा को गर्म करके। हाँ बताओ। जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की क्रिकेट एडवाइजर है आसिफ नजरुल, इन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद करा है कि बहुत बहुत थैंक यू, आप इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हो। और इसी के उसमें शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है T20 वर्ल्ड कप में कि हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इसमें मतलब हम बांग्लादेश को पूरा सपोर्ट करते हैं। वो थैंक यू बोल रहा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा। मतलब दोनों को पता है कि हाँ नीचे हैं। हाँ ठीक है, देखो सुनो, अब दो नंगे मिले, मिल गए आप उनसे क्या, दो नंगे मिलके कपड़े तो पैदा नहीं होते ना सर। जो दो नंगे हैं, 0 + 0 = 0 सर देखो, आप मत खेलो, वो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान की खुशी है, पाकिस्तान एक मुल्क है अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान जो चाहेगा वो करेगा तो करो, बांग्लादेश जो चाहेगा वो करेगा। आपको नहीं खेलना है मत खेलो। ये कहीं भी अगर आप लीगली दो लीगल लोगों को बैठाओगे ना आसपास, दो वकीलों को, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर हंसेंगे। दे विल लाफ कि कहां ये गधे की औलाद, यहां पे इनके क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं, ये गधे की औलाद यहां पे क्यों बैठे हैं। ये आईसीसी एक बॉडी है सर, ठीक है, उसका चेयरमैन है वो इंडियन है, लेकिन अगली बार उसका हो सकता है चेयरमैन न्यूजीलैंड का हो सकता है साउथ अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, कहीं का हो सकता है। इन्होंने बोल दिया आईसीसी इक्वल टू इंडिया, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को बोला कि तुम ये करो, इसका मतलब हम इंडिया से करेंगे। कोई भी वकील बोलेगा कि सर आप बात क्या कर रहे हो, मतलब आपको सेंस है आपको, बट देन दैट वकील विल रियलाइज दैट ही इज टॉकिंग टू पाकिस्तानीज एंड दिल से आई एम सॉरी सर, गलती मेरी है, आपसे मैंने सेंस की उम्मीद करी, माफी मुआफ। चलो रैप अप करें, आई नीड टू गो यार। करते हैं आखिरी सवाल है कोई? सवाल तो है, सवाल नहीं सवाल मेरे अंदर का ख्वाजा आसिफ जाग रहा है। सवाल जो है, नहीं देख ठीक से बोले यार पहले, सवाल जो है नहीं, सवाल जो है, मतलब इस पे आप छोटा सा मतलब कुछ बता देना है ना। हाँ। तो ये जो सवाल है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कोर्ट है उन्होंने नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहन के अगेंस्ट में। हाँ। और इसलिए करा है, इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो है कि जो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट इस्लामाबाद में, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे 2024 में, हाँ। उसके अगेंस्ट में, कि जो इसमें चार्जेस है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंटी गवर्नमेंट चैंटिंग कर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग में थे, और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ जारी कर दिया। तो इतना किसी को दबाना। एक बात, इमरान खान की जो सिस्टर है सर, वो बुजुर्ग हैं सर, उन्होंने कौन सा पत्थर फेंका है? पता नहीं। शी इज एन ओल्ड लेडी यार, शी इज एन एल्डरली वुमन, उन्होंने कौन सा पत्थर फेंक दिया किसी के ऊपर? ठीक है। दूसरी चीज है कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यह जमहूरियत होती है? जमहूरियत में आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, जमहूरियत में आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। लोग आपको 4 चीजें आपके मुंह पे बोलते हैं, आपको चुपचाप सुनना पड़ता है, और जो आप जवाब देते हैं आपको जबान से जवाब देना है। ये नहीं कि आपके हाथ में पुलिस है तो आपने बोला इमरान खान की बहन को पकड़ो। इट्स अ बनाना रिपब्लिक है यार पाकिस्तान। इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज जो छोटी छोटी, जो हम नहीं सुनते थे कि साउथ अमेरिका में या अफ्रीका में वो जहाँ पे हर दूसरे दिन तख्ता पलट होता है, कोई नया डिक्टेटर। इट बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक दैट। थैंक यू सर। पाकिस्तान इज अ स्क्रिजोफेनिक मंकी विद अ न्यूक्लियर वेपन। हो गया? चलो ठीक है भैया, राम राम। जी गाइस, वही न्यूज़ हैं। एक तो बांग्लादेश जो सिगरेट डील करने लगा है, एक क्रिकेट पे है, और वही न्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि मेजर साहब के अपने तजिया हैं उस पे, और उस रिलेटेड जो है वो हम बात करते हैं। तो पहले बात करें तो हमने वीडियो एक बनाई है ये सिगरेट डील पे भी, प्रशांत सर की भी, और उसमें भी काफ़ी डिटेल जो है वो बताई गई थी टेस्ट ट्रायल के हवाले से। तो ये भी जो है अपने तजिए के मुताबिक ये सारी बात कर रहे हैं कि सिगरेट डील में आखिर हो क्या सकता है। सिगरेट डील में ज़ाहिर है 9 फ़रवरी को हो रही है सिगरेट डील, और 12 फ़रवरी को जो है वो इलेक्शन होने हैं, और उससे पहले ये
ये इन्होंने कहा कि एक अपना तजिया दिया इन्होंने कि हो सकता है कि वो कहे जी 15% कर दें, तो वो 15% कर लें अमेरिकन जो है टैरिफ। और ये चूरन एक दे कि जी देखें जी मैं ही हूँ जो बांग्लादेश को बचा सकता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अ, उसका गुजारा तो टेक्सटाइल पे ही होता है। तो ये देखें जी 15% जो है मैंने टैरिफ करवा दिया। अब इंडिया की जो टेक्सटाइल है उससे भी कम मतलब हम रेट पे जो है वो चीज़ें बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं अमेरिका को। तो इससे बांग्लादेश की इकानमी जो है बेहतर, ये मतलब एक चूरन के तौर पे यूज करा, लेकिन उसके इवज क्या देगा? मेन चीज तो ये है 9 फेब को क्या देगा। लेकिन कोई बात इनकी के अवाम के सामने जो है वो कोई भी चीज नहीं आती, ना ही पाकिस्तान में ना ही इंडिया में, ओ सॉरी बांग्लादेश में। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो डील हुई है उसका कह रहे थे कि मार्च तक मेरे ख्याल में वो सारी चीजें क्लियर करके जो है वो सब अवाम के सामने रख दी जाएंगी। तो चले खैर, वो तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या क्या डील में हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी तो वहां पे भी लोग जो है वो तज्जिए कर रहे हैं, अपोजिशन जो है इस चीज को दूसरे रंग दे रही है कि जी गवर्नमेंट जो है वो मोदी सरकार जो है वो नीचे लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो किधर गई रेड आइज, इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। तो बहरहाल वो तो खैर रख देंगे मार्च में, लेकिन पाकिस्तान में जो डील होती हैं वो तो कभी भी अवाम के सामने खोल के नहीं आती। और जो बांग्लादेश में डील हो रही है वो भी खोल के नहीं आनी। और ये जो अभी सीक्रेट डील होगी ये कौन सा सामने आनी है? सीक्रेट ही है ना। तो सीक्रेट तो नहीं आएगी फिर सामने अवाम के। तो क्या उसमें रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये कोई किसी को नहीं पता चलना। हो सकता है कि 15% टैरिफ करवा के या कुछ और चूरन लेके अवाम को दे के, अवाम तो वैसे भी गधी है दोनों मुल्कों की सीरियसली, जिधर लगा दें उधर लग जाती है। तो अवाम को जो है वो चूरन देने के लिए 15% जो है वो टैरिफ कर दिया जी। और उसके बाद सीक्रेट डील में वही सैन मार्टिन जो है वो आइलैंड जो है वो दे दिया उनको, या कोई और जगह जो है वो उनको दे दी अमेरिकन को। और अमेरिकन गाड़ियां आएंगी यहाँ पे इंडिया में, और सॉरी बांग्लादेश में। वो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी कोई किसी को नहीं पता, बात खरीदो। तो और भी चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भी है मेरे ख्याल में उधर से ही आएंगे। और उसके अलावा जो अड्डे दिए जाएंगे वो अलग, वो जो सैन मार्टिन जो है वो दे दिया जाएगा वो अलग। अब 12 फरवरी तक वही बात कि अपना जो फेस है ना वो बचा रहा है यूनस। ये सीक्रेट डील करके कोई ना कोई जरूर करेगा, अमेरिका उसको कोई ना कोई जो है वो ऐसा रिलीफ देगा कि वो अपना फेस जो है वो बचा सकेगा अवाम के सामने। और 12 फरवरी को अब अगर कौन सी हुकूमत आती है ये तो बाद में पता चलेगा। ज्यादा वही तारक जो ज़िया है उसकी पार्टी का ही है और वही आ सकता है। तो वो आके देखेगा जी क्या क्या डील हुई है, ज़ाहिर उसके सामने तो फिर आएंगी ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके सामने तो आएंगी। तो वो भी एक दफा जो है वो शॉक होगा कि कौन कौन सी सीक्रेट डील हो चुकी है यहाँ पे, तो जगह ही हमारे मुल्क ही बेच दिया गया है एक किस्म का। तो यही कुछ होना है। और वो बात इनकी भी ठीक है कि इंडिया के पास खाली टेक्सटाइल नहीं है, इंडिया और भी चीज़ों में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 950 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट है इंडिया का पूरी दुनिया में। तो खाली वो टेक्सटाइल पे तो नहीं, टेक्सटाइल में छठे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के लिए तो वो मेन चीज़ तो वही है, सीरियसली ये तो कहूँगा इंडिया के लिए मेन चीज़ नहीं है टेक्सटाइल, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो मेन चीज़ है। अगर बांग्लादेश से ज़्यादा कम टैरिफ पे जो है वो इंडिया देगा तो इंडिया की बढ़ जाएगी, बांग्लादेश की कम हो जाएगी। तो बांग्लादेश के लिए तो वही चीज़ एक है। और उसको बचाने की वो हर कोशिश करेगा कि जी इस पे टैरिफ कम हो ही जाए, किसी तरीके से अपनी जगह भेज देंगे। मतलब वो होता है ना कि कोई करने के लिए कोई काफ़ी लोग जो है गुर्दा भेज देते हैं अपना। तो वही चीज़ है कि ये जगह अपनी बेचेगा, सेल करेगा, और सेल करके फिर अपना लोगों को बताएगा जी मैं ही हूँ जिसने बांग्लादेश को बचाया, देख लीजिए आज टैरिफ कम करवा दिया है मैंने, मेरे होते हुए ये टैरिफ कम हुआ है। लेकिन वो तो सीक्रेट डील में क्या क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता होना। अवाम भी वो ये चूरन लेके लॉलीपॉप लेके जो है वो मजे से बैठ जाएंगे फिर, क्योंकि अवाम कहेगी ओ जी वाह ये तो बड़ा काम कर दिया, 18% इंडिया को 15%। मतलब एक मिसाल है, 15 हो सकता है इससे कम भी करवा ले, या थोड़ा सा इंडिया से 17% करवा ले। तो अवाम जो है कहेगी देखें जी इंडिया से भी कम करवा लिया, यूनस जी ने हमारे
तो वो चीजें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और लेकिन ये नहीं पता कि इनकी जगह जो है, इनके गुर्दे जो है वो बेच दिए गए हैं। तो वो तो बाद में जो आएगा प्राइम मिनिस्टर उसी को पता चलेगा। और फिर उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है, वो किसके साथ जाता है, किस मुल्क के साथ अपने तल्कात बेहतर करता है, वो तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पहले पेशेंट कोई करनी नामुनासिब होगी। तो क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है भाई, यहाँ पे बदलते वक्त नहीं लगता, कभी कुछ हो जाता है। जिस तरह कनाडा का बात कर लें, ट्रूडो था तो इंडिया के साथ तल्कात बेहतर नहीं थे, जब वो उतरा तो कोई दूसरा आया, तो अभी देख लें किस तरह तल्कात बेहतर हो गए हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता, अगर कोई और आता है तो हो सकता है कि इंडिया के साथ तल्कात बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ है कि अमेरिका के साथ बिगड़ जाए, ये भी कोई पता नहीं है ना अभी। ये तो 12 तारीख के बाद इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा, और उसके बाद वो क्या करते हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर पता चलेगा। उससे पहले तो नहीं पता चलता। जब वो इक़्तिदार संभालेगा फिर उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है डेवलपमेंट होगी कोई ना कोई। और दूसरी जो है वो क्रिकेट के रिलेटेड है। हम्म, बिल्कुल जी। क्रिकेट के हवाले से इन्होंने बताया जी, इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो सपने देख रहा है, और पाकिस्तानी एक एंकर पर्सन है, मुबश्शिर लुकमान उनका नाम है, तो वो कह रहे हैं जी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सऊदी अरब जो है वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, इतना पैसा लगाएगा कि जो आईपीएल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो इंडिया की लीग जो है वो खत्म हो जाएगी, और जो लीग नई बनेगी उसमें ये होगा कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो दोनों क्रिकेट की जो टीमें हैं उनको खत्म करना है और उनको एंट्री नहीं लेने देनी। तो इस तरह से हम फिर देखेंगे कि आईसीसी जो है वो क्या कर लेता है, और इंडिया जो है वो जो क्रिकेट बोर्ड इंडिया का है वो देखेंगे कि उसकी कितनी पावर है। तो ये ख्वाब तो पता नहीं कितने सालों से देख रही हैं। ये ख्वाब तो हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, जब वो आए थे तो वो भी यही कहते थे हमें। वो भी कहते थे कि हर तकरीर में उस बंदे ने यही कहा, उसने कहा एक टाइम ऐसा आएगा कि गोरे यहाँ पे पाकिस्तान में आएंगे नौकरी करने के लिए। मुझे समझ नहीं आती हर पाकिस्तानी जो है वो गोरों को यहाँ पे लाने का ख्वाब क्यों देखता है। और भाई अपनी आवाम यहाँ पे जो बैठी हुई है उसको स्टेबल करने का, उसको कदमों पे खड़ा मतलब करने कहने का। का मतलब यही होता है ना कि बाहर से अवाम आएगी और यहाँ पे नौकरी करने के लिए, मतलब अपने लोगों को भी मिलेगी और बाहर से भी अवाम आएगी, इतनी हाँ, तरक्की कर जाएगा। हालांकि कहना हाइप तो क्रिएट करने के लिए होता है ना। हाँ, कहना तो ये चाहिए कि हम अपने लोगों को इतना ज्यादा जो है वो तरक्की दे देंगे, इस तरह से बेरोजगारी जो है वो खत्म करेंगे कि बाहर के लोग जो हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि यार वाकई ये मुल्क जो है वो बड़ा तगड़ा बन गया, तो अब यहाँ पे जाना अब चाहिए किसी जॉब को करने मुल्क के लिए। छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, और 50 लाख घर देने का वादा किया था तो वो भी कहीं ख्वाब में ही चले गए हैं, तो उनका भी कोई अता पता नहीं है किधर गए हैं। अब हमारे एंकर पर्सन जो है वो भी इस तरह के शोशे जो है वो छोड़ते रहते हैं। पिछले दिनों में यही ये पता है किस तरह से ये बातें किस चीज को लेकर हो रही हैं, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का गठबंधन हुआ है ना, तो उस चीज को लेकर ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब तो अब पाकिस्तान का मित्र बन गया है। अब तो पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब को कहना है वही सऊदिया ने करना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मित्रता जो है, ये भाईचारे जो हैं वो पहले भी मौजूद थे। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो ना बरादराना चूरन, ये अब पुराना हो चुका है और लोग जो हैं वो इन चीजों को समझ चुके हैं। तो अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। सऊदी अरब को अच्छे से पता है, यूएई को अच्छे से पता है कि उन्होंने किस कंट्री के साथ किस तरह से डिसीजन लेने हैं। हमारे मशवरों की उन्हें जरूरत नहीं है, और ना ही वो हमारे मशवरे जो है वो सुनते हैं। कहते हैं ना कि बराबरी की अगर सतह का दोस्त हो ना, तो वो अगर किसी को मशवरा दे तो उसके मशवरे की एक वैल्यू होती है, उसको लोग सुनते भी हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ बताया यही जाता है जी कि देखें जी पाकिस्तान की वैल्यू अब क्या है जी। बराबरी की सतह के हो या ऊपर हो ना, तो वो कोई बोंगी भी मार दे तो तब भी उसको वैल्यू दी जाती है। वैल्यू दी जाती है। अब सऊदी अरब को लेकर ये कहते हैं जी कि हमारी बड़ी डील्स, मैंने ये वैसे पहले भी बड़ी चीजें सुनी है कि सऊदी के साथ इतने बिलियन डॉलर की डील हो गई है। यूएई कह रहे हैं जी हम इतने बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी डील होती है। वही जो इन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है उसने नॉन डिस्क्लोजर जो एक कह लीजिए डील है, उसके ऊपर उसने 1 साल पहले ही सिग्नेचर कर दिए थे कि आवाम को नहीं शो करना कि क्या हम कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो उसमें अब बांग्लादेश का तो पाकिस्तान का नहीं कहा था ट्रंप ने कि ऑयल जो है वो रिजर्व इतना निकलेगा कि इंडिया को भी सेल करेंगे। यार इतना बड़ा चूरन, अब किधर गई वो डील और वो रिजर्व, ऑयल रिजर्व किधर गया है? वो सिर्फ इंडिया को डरा धमका ही रहे थे कि जो रेयर अर्थ शो किए हाँ। जा रहे थे वहां पे उनका भी वीडियो जो है वो वायरल किया गया है दिखाने के लिए
कि देखें नहीं पाकिस्तान में रेयर अर्थ भी मौजूद है। कहते हैं ना कि दुनिया में यही बात चलती है कि भाई पाकिस्तान के पास है ही क्या देने के लिए दुनिया को। तो ये रेयर अर्थ उठा के लेके गए इस तरह से कि उसके बाद ऑयल को ले लिया कि हमारी डील्स जो हैं वो यूएसए के साथ होने जा रही हैं, तो इंडिया को जानबूझकर, तो इंडिया इन चीजों को लेकर लेकिन ब्लैकमेल यहाँ नहीं पे एक हुआ। बात करूं तो पाकिस्तान में चीजें हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं, ये तो मेजर साहब भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास वही बात के मैनेजमेंट की कमी है, पाकिस्तान जो है वो रिसोर्सेज की कमी है, पाकिस्तान वो चीजें निकाल नहीं सकता, पाकिस्तान भेज देता है उस जगह कोई, फिर कोई और मुल्क जो है वो निकाल के अपना अपना ले जाता है। तो ये चीजें भी है ना, है सही पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान उस चीज का वो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, मेजर साहब ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान को पता नहीं है कि किस तरह इस्तेमाल करना है चीजों को, बिल्कुल जी। क्या खालदा करना है। खालदा जिया जो है उनके बेटे जो हैं तारिक जिया, जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो आधे से ज्यादा जो है बांग्लादेश को वो सेल करके चले गए हैं, और डील्स जो सीक्रेट डील है वो इस तरह की करके चले गए हैं कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश जो है वो यूएसए के चुंगल में फंस जाएगा बुरी तरह से, और फिर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने सख्ती से यूएसए ने, ट्रंप ने ये डील साइन करवा ली है कि आप जो है आने वाले टाइम में चाइना से कुछ भी नहीं ले सकते। डिफेंस इक्विपमेंट जितने भी हैं वो आपने यूएसए से ही लेनी है। तो अब यूएसए जो है वो इस तरह की डील्स करवा रहा है, और उसके बाद और भी काफी सारी पाबंदियां जो हैं वो यूएसए ने बांग्लादेश के ऊपर लगाई हुई हैं कि जो भी हम आपको सेल करेंगे, जो हम हमारी चीज होगी, जो भी यूएसए से आएगी, उसके ऊपर आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, आप पूछ भी नहीं सकते कि भाई किस तरह से हैं, ये कैसे हैं, वो कुछ भी नहीं टिप्पणी करनी, जो आ गया बस आपने उसको एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह की डील जब हो रही हैं तो वो तो एक कह लीजिए कि मोहरे के तौर पर बांग्लादेश को यूज किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में खालिद जिया अगर आते हैं तो उनके लिए तारिक जिया, सॉरी, अगर तारिक जिया आते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बांग्लादेश को लेकर चलने में। और रही बात आईपीएल को, ये कह रहे हैं जी आईपीएल कुछ भी नहीं होगा, पीएसएल के रोले होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सऊदीया जो है पैसा इन्वेस्ट करेगा, सऊदीया ने आईपीएल से निकाल लिया, मुबशर लुकमान की बातें। डिफेंस पैक्ट हुआ है वो एक अलग चीज है, अगर वैसे सऊदीया कोई अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो एक अलग चीज है। तो ये थोड़ी है कि वो पी अपना आईपीएल से पैसे निकाल के जो है पीएसएल में लगाएगा, वो पागल है, पैसे पीएसएल में लगा के अपने पैसे डुबोने हैं उसने। चले खैर अगर लगा भी देता है तो बात वही है कि अपने जो क्रिकेट है उसको ऊपर लेके जाएं, उसमें इतना टैलेंट लेके आए कि पता चले, पैसा जो है वो खुद का कमाए वहां पे। तो सऊदीया भी अगर इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये मत कहा करें कि किसी को गिरा के किसी के ऊपर पैर रख के आप कहेंगे जी हम जो है वो ऊपर आ चुके हैं, तो ये चीज जो है वो बेहतर नहीं है। अगर आपने ऊपर आना है तो कंपटीशन करें, कंपटीशन में जो है वो उनका मुकाबला करें। ये वो कहते हैं ना कि वो पता नहीं बददुआएं देना शुरू कर देते हैं जी, इंडिया का पीएसएल डूब जाए, पाकिस्तान का आईपीएल, और सॉरी पाकिस्तान का पीएसएल ऊपर आ जाए, इंडिया का आईपीएल डूब जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मेहनत करनी नहीं, कोशिश करनी नहीं, अपना पैसा लगाना नहीं, टैलेंट दिखाना नहीं, पर्चीबाजी करनी है, तो फिर कैसे ऊपर आएगा पीएसएल? बिल्कुल भी नहीं ऊपर आएगा। और सऊदीया बेवकूफ़ नहीं है कि वो पीएसएल में लगा के या इस तरह की लीग में लगा के अपना पैसे डुबो देगा। वो तो भाई उधर लगाएगा जिधर वाकई लगाने के काबिल है पैसा, उसका मतलब कि पैसा रिटर्न भी हो, उसको प्रॉफिट भी हो मुल्क को, तो वो सऊदीया तो उधर लगाएगा। तो बहरहाल ये है कि अब आईसीसी क्या फैसला सुनाती है पाकिस्तान के खिलाफ, और वाकई बेवकूफ़ाना हरकत है ये। और बांग्लादेश जो है वो भी बेवकूफ़ है जिसने ये कहा था कि हम नहीं आएंगे, और पाकिस्तान भी बेवकूफ़ है कि जो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे जी, हम इंडिया के साथ जो है वो मैच नहीं खेलेंगे, बाइकाट कर देंगे, ये कर देंगे। अपना नुकसान करना है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। क्रिकेट तो खैर पहले ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह के प्लेयर हैं, और कुत्ते वाली करवा के आ जाते हैं, ना लड़ते हैं ना मतलब कि कोई खेलते हैं। और अभी कह रहे हैं जी, कह देंगे जी हम जो है वो बाहर आ गए, नहीं तो उन्हें इंडिया को हरा देना था, हमने मैच नहीं खेला। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें चलेंगी तो पर इन अगर खेल लिया तो हार के आ जाएंगे, फिर कहेंगे गेंद में चिप है, बैट में जो है स्प्रिंग है,
उनके जो अपना क्या कहते हैं पंडित, वो बैठे हुए थे, मंत्र पढ़ रहे थे वो। तो 12 मंत्र पंडित बैठाए हुए थे उन्होंने। तो ये चीज़ें जो हैं फिर ये मीडिया पे कहना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी अपनी हार का जो मलबा है वो किसी और चीज़ पे डाल देते हैं। ये नहीं कि हमारी कारकर्दगी नहीं ठीक है, हमारा जो खेलने का तरीका है वो नहीं ठीक है, हम पर्चीबाज हैं, हम जो है वो फारशी हैं। ये नहीं कहना हमने नहीं सही खेला, ये नहीं कहना हमने प्रैक्टिस नहीं की। बस जी किसी न किसी और चीज़ पे मलबा डाल के खुद जो है उसको शुरू हो जाना है। और पाकिस्तानी अवाम तो है ही बेवकूफ़, मैं कहूँगा कि वो इनकी बातों में लग के जो है वो फिर इनको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इनको। मैं तो यही कहूँगा अगर इस दफ़ा इन्होंने कारकर्दगी ना दिखाई तो आइंदा जो है बिल्कुल बाइकआउट कर दें इन सब प्लेयर्स का। तो तभी जो है वो ये क्रिकेट बेहतर हो सकती है। अवाम जब तक, खैर अवाम की तो यहाँ पे सुनी नहीं जाती ना। तो लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट तो वैसे ही खत्म है, और अब अगर ऐसा हरकत की इन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो दफन भी हो सकती है। तो ये खेल लेना चाहिए, बेहतर है, और खेलेगा पाकिस्तान, जहां तक मुझे लगता है खेलेगा। बहरहाल अभी आगे क्या डेवलपमेंट होती है। और एक पीटीआई की वो क्या नाम था उनका, इमरान खान साहब की बेटी कह रहा हूँ, बहन जो है अलीमा खान। अलीमा खान, उनकी, अलीमा ही है ना, हम्म। हाँ, उनके जो है वो उन पे अपना बगैर जमानत के जो है वो वारंट जारी कर दिए गए हैं अदालत की तरफ से कि 2024 में उन्होंने धरने में जो है वो शिरकत की जी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नफरत और फैलती जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।